परीक्षित जी श्रोता है। यहाँ स्वयं व्यासपीठ पर विराजित हैं और सुखदेव यहाँ परीक्षित के जो पुत्र हैं जन्मेजय वो श्रोता के रूप में बैठे हैं। वहां भी 3 वक्ता 3 श्रोता हैं, यहाँ भी 3 वक्ता और 3 श्रोता हैं। सुनेंगे आप कथा। वहां भी नैमिषारण्य की पावन भूमि में कथा का शुभारंभ सूत जी वक्ता सौनकादिक श्रोता है और यहाँ भी नैमिषारण्य की पावन भूमि में इस कथा का शुभारंभ है। सूत जी वहां वक्ता है, सौनकादिक श्रोता है। वहां मध्य में कथा आएगी नारद और सनकादिक ऋषि। सनकादिक ऋषि वहां वक्ता है, नारद जी श्रोता है। यहाँ कथा है, कार्तिकेय जी स्वयं इस कथा के वक्ता और अगस्त्य जी श्रोता है। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि कार्तिकेय जी ने देवी भागवत की कथा अगस्त्य जी को सुनाई और तीसरे वहां वक्ता सुखदेव जी हैं, परीक्षित जी श्रोता हैं। यहाँ तीसरे जो वक्ता हैं स्वयं व्यास जी हैं और परीक्षित के पुत्र जन्मेजय श्रोता है। तो गति नाम परमागति वंदनीयां विदुषाश्चैव। उस समय के जो विद्वान थे, जो बड़े बड़े संत महात्मा थे, जो कंदराओं में बैठते थे, भगवान का वहां ध्यान लगाते थे, अपने हृदय भवन में उस दिव्य झांकी का दर्शन करते थे। कई वर्ष हो गए भगवान मिले ही नहीं, लेकिन जब पुराणों को खोला टटोला तो वहां शब्द शब्द में अक्षर अक्षर में उनको भगवान दिखाई। जैसे श्रीमद् भागवत के शब्द शब्द में कृष्ण की श्यामलता और श्रीमद् देवी भागवत के शब्द शब्द में अक्षर अक्षर में मां बैठी। तो सारे के सारे जो बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा थे वो पुराणों के पीछे आ गए, पुराणों के दीवाने हो गए। तो वंदनीयां विदुषाश्चैव, इसलिए दीवाने हैं कि तत्त्वं परम योगिना, उस तत्व का उन्होंने यहाँ इन पुराणों में दर्शन किया है। इसलिए इस मन को यही समझाना है, जिस तत्व को वहां योगियों ने पा लिया, जिस तत्व को वहां योगियों ने समझ लिया, अरे मन उस प्रभु ने इतनी बड़ी कृपा की हे मानव शरीर दिया है, ऐसे ही व्यर्थ जाने देगा, ऐसे ही भवरोग में जीता रहेगा। बारंबार आया बारंबार चला गया, लेकिन अपना उद्धार ही नहीं कर पाया। समझना जरा, हम सब यहाँ भवरोग में जी रहे हैं। अगर भवरोग में न जीते तो यहाँ नहीं होते, हम तो भगवान के चरणों में रहते हैं। भवरोग क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जठरे शयनम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। बारंबार किसी माता के कोख में जाना, बारंबार उस कोख से धरती पर आना। हमने न जाने कितनी माताओं के अंक में जाकर के उनका दुग्ध पान कर लिया, कितनी माताओं की गोद में न जाने हम चले गए, लेकिन अपने आप को मुक्त नहीं कर पाए। इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हम अपने आप को समझ ही नहीं पाए।
मैं कौन हूं, किस लिए आया। इसलिए कथा हमको ही तो सिखाती है। इसलिए मैंने पहले भी कहा कि कोई कपोल कल्पित कथाएं नहीं, केवल मनोरंजन के एक साधन नहीं है, आए नाच और चले गए, नहीं, कुछ समझना है। इसलिए सबसे पहले इस मन को जो चंचल है उसको एकाग्र करना है, एक जगह उसको स्थिर करना है। क्योंकि चलम चित्तम चलम वित्तम चलम जीवन यौवनम चला चले ही संसारे धर्म एको ही निश्चल। चित्त जो इस शरीर को चला रहा है, हमारे मन ने आदेश दिया तो हम यहाँ पहुंचे, तब पांव आगे बढ़े, तब कथा के पांडाल तक हम पहुंच पाए। अगर मन ही नहीं कहता तो क्या यहाँ पहुंचते? हाँ, फिर तो अपने घर में रहते। इसलिए मन ने कहा कि नहीं, वहां धर्म का मेला लगा है। राणा बंधुओं ने चौपता को नैमिषारण्य का पावन तीर्थ बनाया है, जहाँ दो पुराणों को विराजित करके रखा है। वहां जाकर के नैमिषारण्य की पावन भूमि में जो सत्संग की पावन धारा बह रही है, वहां हमको भी अवगाहन करना है। तो तभी तो यहाँ आए। तो चलम चित्तम चलम वित्तम, चित्त कैमरे की तरह है। हाँ, सामने कैमरा लगा हुआ है, ये पूरा दृश्य वहां कैद हो रहा है। कैमरा तो एक है, लेकिन इसको आप कई जगह इसको चला सकते हैं, कई इसकी कॉपियां बना सकते हैं। फोटो खींचे एक और कॉपियां निकाली हजारों। उस कैमरे की तरह चित्त है, यहाँ अनेक प्रकार की आकृतियां हैं, एक जगह टिक नहीं पाता है, एक जगह स्थिर नहीं रह पाता है। इसलिए इसको बिल्कुल यहाँ स्थिर रखा। हमने अपना अनुभव किया है इस अल्प अवस्था में, इन पुराणों के पीछे। आपका कोई ऐसा कार्य नहीं है जो न बने, लेकिन शर्त वही है कि मन को एकाग्र करना। चलम वित्तम, धन, धन भी तो बड़ा चंचल है, आज है और कल को भरोसा ही नहीं। एक ही रात में रोड पर बैठा हुआ व्यक्ति करोड़पति बन जाता है, और एक ही रात में करोड़ों कमाने वाला रोड पर आ जाता है। नोटबंदी में देखा, हाँ? करोड़ों कमाने वाले रोड पर आ गए, रोड पर बैठे हुए बड़े बड़े अरबपति थे, अपने अपने सेवकों के अकाउंटों में खूब डाल दिया, उनको तो करोड़पति बना दिया, और अपने आप रोड पर आ गए। तो धन भी बड़ा अच्छा चला। तो चलम चित्तम चलम वित्तम चलम जीवन यौवनम। हमारा जो जीवन है ये भी तो चंचल है। कब माँ के पेट से बाहर आए, कब युवा हो ये पता ही नहीं चला, कब वृद्धावस्था में चले गई कुछ पता ही नहीं चला। वो समय नहीं बता सकता, वो डेट नहीं बता सकता, भैया मैं तो उस दिन वृद्धावस्था में गया या उस दिन में जवानी में गया, नहीं, भरोसा ही नहीं। चलम जीवन यौवन, जीवन का भी भरोसा नहीं है। आज यहाँ बैठ करके तुमको कथा सुना रहे हैं, कल की कोई गारंटी नहीं है। सांसें न जाने इस चीज को कब कहां पर ठग जाए, सांसें बड़ी ठगनी है, बड़ी ठगनी और सांस है, कब आए कब जाए, रुक जाए कब कहां पर ये कोई जान ना पाए, कब हमको ठग जाए। इसलिए इस जीवन का कोई भरोसा नहीं, लेकिन
धर्म एको ही निश्चय, जो हमारे द्वारा किया हुआ पुण्य, जिस सदमार्ग पर हम चले, जिस धर्म के पथ पर हम चले हैं, वो शाश्वत है, कभी नष्ट नहीं होता। आप कहेंगे हमारा धर्म क्या है? कि धर्म कोई संप्रदाय है, कि धर्म कोई मत विशेष है? नहीं, हमारे यहाँ धर्म की व्याख्या में कहा है कि धारणा, जिसको जीवन में धारण किया जाए उसका नाम धर्म। तो धारण क्या करना है? तो सबसे पहले सत्य, दूसरा है पवित्रता, तीसरा है दया, और चौथा है ईश्वर चिंतन, तप। जिस दिन हम सत्य के पथ पर चले, जिस दिन हमारे मुख से असत्य भाषण न निकले, उस दिन समझना कि मैं सत्य के पथ पर चल रहा हूं। इसका मतलब मैं धर्म के पथ पर चल रहा हूं। दूसरा है पवित्रता, सदैव पवित्र रहना। हमारे अंदर भाव आता साहब, हम तो दिन में 10 बार नहाते हैं, हम तो पवित्र हैं। लेकिन इस हाड़ मांस की काया को स्वच्छ रखना पवित्रता नहीं कहलाती। बाहर से तो खूब सुंदर है और अंदर मैल भरा हुआ है। एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, एक दूसरे के प्रति जलन, ऐसे जो आंतरिक शत्रु हैं, जो हमारे अंदर बैठे हैं। अरे साहब, बाहर का शत्रु तो एक बार आपको थप्पड़ मारे, क्षण मात्र का कष्ट हो सकता है, लेकिन आंतरिक जो शत्रु हैं, जो अंदर बैठे हैं, तो बारंबार शरीर को कष्ट देते हैं। इसलिए उनको बाहर निकालना है, हृदय को पावन बनाना है, स्वच्छ बनाना है, निर्मल बनाना है। तब जाकर के वहां भगवान बैठते हैं, तब जाकर के वहां भगवान की जो भक्ति है वो वहां बैठते हैं, तब जाकर के हृदय होने में ये कथा पहुंचती है। अन्य तो भगवान भी देखेंगे साहब, अंदर तो वहां हाउसफुल है, वहां तो राग द्वेष अहंकार लोभ मद मत्सरता सब वहां विराजित है। हमारे लिए तो स्थान ही नहीं है। मेहमान घर में आते हैं, घर को खूब स्वच्छ करते हैं, पता है आज अमुक व्यक्ति आने वाला है, इसलिए सुबह से लेकर खूब वहां झाड़ू पोछा करते रहते हैं। अन्यथा मेहमान भी बोलेंगे ऐसी गंदगी में रहता है, सुबह से खूब सफाई करते हैं। लेकिन उस भगवान के लिए कभी हृदय भवन को पावन नहीं किया, स्वच्छ नहीं किया। ये हृदय भवन में तो मंदिर है, भगवान तो यहां बैठता है, लेकिन वहां वो राग द्वेष अहंकार वो सब वहां बैठे हैं। इसलिए भगवान कहां से आए? इसलिए भगवान को हृदय भवन में बैठाना चाहते हो तो शकल भागवत जी में सुनेंगे आप, हृदय को शकल बनाना पड़ता है, सुंदर बनाना पड़ता है, तब वहां भक्ति प्रकट होती है। और जहां भक्ति हृदय भवन में प्रकट हुई, फिर भगवान को अपना निज लोक त्यागना पड़ता है और अपनी भक्ति की स्टोरी में इस हृदय भवन में आकर के बैठना पड़ता है। इसलिए आंतरिक जो पवित्रता है उसको बनाना है। तीसरा है दया। प्रत्येक जीव चाहता है भगवान मुझे याद कर, और दया का उल्टा कर तो बन जाता है याद। लेकिन भगवान हमको याद कब करे? जब हमारे अंदर दया का भाव हो। अरे साहब, अपने लिए तो हर कोई जीता है, अपने बच्चों को तो हर कोई पाल रहा है, लेकिन जिस दिन दूसरे के दुख को देख करके ये हृदय द्रवित होने लग जाए, उस दिन समझना कि मैं धर्म के पथ पर चल रहा हूं, अब भगवान मुझे याद कर। हमारे पूज्य ताऊ जी कहते थे, हमारे जीजा जी तो यहीं बैठे हैं, जानते हैं। हमारे ताऊ जी कहते थे कि अपना दुख अपने पास रहने दो, लेकिन किसी का दुख आपको दिखाई दे तो वहां जाकर के उसके दुख में सम्मिलित हो जाओ। भले ही मैं दुखी हूं, लेकिन अगर दूसरे का दुख तुमको दिख रहा है
तो वहां जाकर उस दुख में सम्मिलित हो जाना चाहिए, उसके दुख को बांटना चाहिए। उस समय अपने दुख को भूल जाओ, जिसके अंदर ऐसी भावना आ जाए तो ये समझना चाहिए कि मैं धर्म के पथ पर चल रहा हूं। चौथा है पवित्रता, तप। हमारा नियम होना चाहिए प्रतिदिन उस भगवान की याद, उस मां की याद हमको होनी चाहिए। बिना उसके तो कुछ भी नहीं है साहब। कपिल देवहूति संवाद में आप कथा सुनेंगे, भगवान स्वयं कहते हैं कि मां इस संसार में जो कुछ भी तुझे दिखाई दे रहा है सब मेरे कारण होता है। मद भयात् वाति वातोऽयं सूर्यस्तपति मद भया वर्षतेन्द्रो दहत्यग्नि मृत्युश्चरति मद भया। हवा चल रही है तो भगवान के कारण। एक दिन यदि भगवान कहें कि पवन देव को, हवा को मत चलाओ, फिर क्या होगा? ये संसार तो नष्ट हो जाएगा, सांसें कहां से होंगी? भगवान सूर्य को कहें कि भैया तुझे सुबह उदित ही नहीं होना है, तो सूर्य ही नहीं उगेगा। ये संसार तो अंधकार में कैसे जिएगा? इसलिए भगवान कहते हैं सूर्य तपा रहा है मेरे कारण, हवा चल रही है मेरे कारण, अग्नि जला रही है मेरे कारण, और यहाँ तक कि मृत्यु भी आ रही है तो मेरे कारण। सब इस संसार में भगवान के ही कारण होता है, उनके बिना तो यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता है। इसलिए उनकी याद जीव को हर क्षण होनी चाहिए। जिस समय हमारे जीवन से उसकी याद चली जाए उस समय समझना चाहिए कि अब मैं दुख में जाने वाला, मेरे जीवन में दुख आने वाला। जिसके जीवन से भगवान चला गया, जिसके जीवन से मां की स्मृति चली गई, उसके जीवन में कभी सुख नहीं आ सकता। इसलिए ईश्वर चिंतन, परमात्मा की याद, परमात्मा के लिए भजन, इसके लिए तप, हमारे अंदर ये भाव जगने चाहिए। जिन मां की पावन कथा को हम यहाँ आपको श्रवण कराने जा रहे हैं, मां का अपना एक स्वभाव है। मां के अंदर ममत्व है, मां के अंदर करुणा है, मां के अंदर दया है। आपको पता, जब प्रलय काल होगा सारे के सारे देवताओं ने विचार किया अब इस धरती पर नहीं रहना है, क्योंकि यहाँ तो पापी लोग रहते हैं। लेकिन एक मां ऐसी थी जो इस धरती को छोड़ करके नहीं गई। मां इस संसार में रही, अगर यहाँ नहीं रहती तो आज हम जब कहीं पर पूजन करते हैं तो किसी के अंदर से शक्ति कैसे प्रकट होगी? इसलिए दो देवता ऐसे हैं जिस धरती को छोड़ करके नहीं गए, कलौ चंडी विनायक। इस कलिकाल में दोनों प्रत्यक्ष हैं। भगवान गणेश जो हमारी आपदा और विपदा को हरते हैं, और मां पराम्बा भगवती जो नित्य हमारे अंग शक्ति के रूप में। इस जीवन में शक्ति न हो तो सामने भोजन की थाल है, हाथ उठाने की शक्ति ही नहीं है, फिर क्या करोगे? इसलिए मां शक्ति के रूप में हमारे जीवन में है। शक्ति के बिना तो शिव भी शव बन जाते हैं। क्यों? केवल शिव तो क्या, तो तीनों देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। भगवान विष्णु के पास में जो पालन की शक्ति है वो भी तो मां है। कथा सुनेंगे आप, जब मैंने द्वीपादिका दर्शन किया इन तीनों देवताओं ने, तब पता लगा हम कहाँ हैं। तीनों को अहम था। ब्रह्मा सोचते थे कि मैं सृष्टि को बना रहा हूँ, विष्णु सोचते थे कि मैं पालन कर रहा हूँ, भगवान शंकर समझते थे कि मैं संहार कर रहा हूँ। लेकिन जब वहां मणिद्वीपादिका दर्शन किया तो मां के नकमंडल में अपने आप को देखा, अपने लोक को देखा।
अब विचार किया हमें इतना अभिमान था, हम तो वहां माँ के नखों में हैं। तब पता लगा भगवान शंकर को कि मेरे पास जो संहारणी शक्ति है तो माँ के रूप में है। अगर वो चली जाए, पितामह ब्रह्मा के पास जो सृजन की शक्ति है वो स्वयं माँ ही तो है। और ऐसा दिव्य पावन पुराण है भगवान वेदव्यास ने जिसको छुपा करके रखा। ये पुराण अपने पास रखा, केवल सूत जी के अलावा किसी को नहीं सुना है, क्योंकि सूत जी तो परम शिष्य थे, इसलिए जो भी पुराण लिखा सबसे पहले सूत जी को सुना है। और अन्य किसी के पास ये पुराण दिया ही नहीं, इसको गुप्त रखा। जो अमूल्य धरोहर होती है, हमारे कोई अमूल्य वस्तु है, अपने घर में हम उसको खूब छुपा करके रखते हैं, कोई उठा करके न ले जाए। क्यों? ऐसे भगवान वेदव्यास ने उस पुराण को भी छुपा करके रखा। इसलिए यहां लिखा है, जब प्रश्न किया जन्मेजय ने कि मैं ऐसी कथा सुनना चाहता हूं जो पावनात् पावनम परम, पावन तो है, पवित्र है, लेकिन पवित्रों को भी जो पवित्र कर दे। तो विचार कीजिए कितना दिव्य पुराण हो। पावनात् पावनम परम, इसलिए माँ की वो करुणा, माँ की वो दया, माँ की वो कृपा, यदि अपने जीवन में तुम प्रकट करना चाहते हो तो उससे प्रेम भी तो होना चाहिए, उसके लिए भाव भी तो होना चाहिए। केवल वो जगत जननी नहीं जिसने हमको जन्म दिया, उस माँ के प्रति, उस पिता के प्रति तो हमारा भाव होना चाहिए। हमारे तो शास्त्र कहते हैं जब तक माँ और पिता की कृपा